Hello, good morning students. Today we will discuss about chapter 14 factorization. Okay. Today we will discuss about exercise 14.1 in which question number 1 is find the common factors of the given terms. Okay, given term का आपको क्या find out करना है? Common factor find out करना है. देखो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने का क्या प्रोसेस होगा, जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है उनके आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो. ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, एक नंबर 12 है और एक 36 है. ठीक है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो 12 का सबसे पहले 2 का डिवाइड होगा, देन 6, अगेन 6 डिवाइड बाई 2 इज 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 3 is 1. Okay, now 36 divided by 2, 36 divided है 2 से, then we have 18, again divide by 2, 9, again divide by 3 is 3 and again 3 is divided by 3, 1. Okay, so prime factors of 12x is क्या क्या आ गए, 2 into 2 into 3. ये 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 into 2 into 3 और x भी है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में x एज इट इज एंड 36. ओके, 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है देखो, 36 2 into 2 3 into 3. ओके, 2 आया 2 टाइम मल्टीप्लाई बाई 3 into 3. ओके, अब कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं हमें, कॉमन फैक्टर्स. ओके, अब कॉमन फैक्टर क्या, जो दोनों 12x और 36 दोनों नंबर्स में कॉमन कौन कौन से हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स कॉमन कौन कौन से. देखो सबसे पहले 2 यहाँ पे भी है, तो ये एक तो ये 2 कॉमन आया, इसको आप सिंगल टाइम लिखेंगे. ओके, फिर ये 2 भी कॉमन आ रहा है और ये 3 और ये 3 ये भी कॉमन है, दोनों में 3 3. ओके, अब यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ ऊपर x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो कॉमन क्या क्या आ गया, एक तो ये 2 आ गया, 2 है दोनों में कॉमन है. क्लियर, एक तो 2 आ गया, इनटू 2 आया, ये 2 इसका आ गया, इन दोनों में ये 2 का कॉमन ये 2 आ गया और 3 का 3 आ गया. तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए आपके पास, 2, 2, 3. ओके, ये कॉमन फैक्टर्स होंगे इनके. आगे बात समझ में, 2 and 3 आर कॉमन फैक्टर. अब नाउ इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले 14 का फाइंड आउट कर लीजिए. अब जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन के बगैर भी कर सकते हैं, जो नंबर सिंपल ही है उनको आप मल्टीपल प्राइम फैक्टर डिवीज़न मेथड किए बगैर आप प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, 14 को आप 2 into 7 लिख सकते हैं. ठीक है, तो 2 into 14 PQ इज इक्वल 2 into 7 इंटू में क्या है, P इंटू Q. ओके, 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर, तो 28 14 का डबल होता है, तो 14 के फैक्टर क्या आ गए आपके पास, 7 into 2 आ रहा है और इसका डबल है, तो एक बार और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, ये 28 के फैक्टर्स हो जाएंगे. और P स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, P इंटू P और Q स्क्वायर इज Q इंटू Q. ओके, अब कॉमन देखना, दोनों टर्म में कॉमन क्या क्या आ रहा है. तो यहाँ पे एक तो ये 2 कॉमन है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, एक ये 7 कॉमन है, यहाँ पे ये 7 कॉमन. इसके अलावा यहाँ P दोनों टर्म में है, एक ही बार कॉमन है P. ठीक है, ऊपर वाली टर्म में सिंगल टाइम P आया है, तो केवल सिंगल टाइम P कॉमन, इस P को यहाँ है लेकिन ऊपर P नहीं है. अब Q दोनों टर्म में है तो Q कॉमन आया, तो कॉमन टर्म कौन कौन सी होगी, 2, 7 P एंड Q. तो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स. एक सेकेंड, थोड़ा सा ये वापस देख लो, यहाँ पे 2 into 2 into 3 आया, मल्टीप्लाई का साइन जो भी कॉमन थी वो लिख दिया टर्म. अब 2 2 जा 4, 3 जा 12 बन जाएगा, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 12 आ गया. सिमिलरली इसमें भी हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आया और फिर क्या है, इंटू 7 इंटू कॉमन क्या है P इंटू
फिर आ गया कॉमन q, देन आंसर विल बी 2 into 7 is 14, p into q is pq. ओके, तो कॉमन फैक्टर ऑफ दीज गिवन टर्म विल बी 14pq. ओके, नाउ कम टू द पार्ट 4. ओके, तो सबसे पहले 16x3, ठीक है, और फिर सेकेंड टर्म इज 4x² माइनस 4x² एंड थर्ड टर्म इज 32x. अब सबसे पहले 16 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. 16 डिवाइड 2 से होगा, 8 ज़ा अगेन बाई 2, 4 ज़ा अगेन बाई 2, 2 ज़ा अगेन बाई 2, 1 ज़ा. ओके, तो 2 कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2. आफ्टर देन x क्यूब मीन्स x इंटू x. ओके, और 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? माइनस साइन एज इट इज 2 इंटू 2 4 होता है, और x स्क्वायर है तो x इंटू x. ओके, अब 32. अब जब 16 के हम कर रहे थे तो कितने आया? 4 टाइम आ रहा था 2 मल्टीप्लाई में. अब 32 इसका डबल होता है तो 5 टाइम आ जाएगा 2. देन प्राइम फैक्टर्स विल बी 2 इंटू 2, 5 टाइम 2 आएगा. ओके, एंड इंटू x है तो मल्टीप्लाई में x पुट कर दो. अब कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है. कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन अबाउट टर्म्स विल बी, फर्स्ट इज द 2. देखो दोनों तीनों टर्म में जो तीनों टर्म्स हैं इनमें 2 कॉमन है, इसके अलावा ये 2 कॉमन है. अब इसमें 2 है, इसमें है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 2 नहीं है. अब x वाली टर्म, x यहाँ पे कॉमन, x यहाँ पे कॉमन और x यहाँ पे कॉमन, तो x भी क्या हो गया? यहाँ से कॉमन हो गया. क्लियर? तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? एक तो आया यहाँ इसका 2, तीनों का सिंगल टाइम लिखेंगे जो कॉमन है ना, और इसका भी 2 आया और सिंगल टाइम x. 2 इंटू 2 4x विल बी आंसर. ओके, नाउ कम टू द पार्ट 8. 8 पार्ट इज 3x² y क्यूब. सेकेंड टर्म इज 10x³ y². थर्ड टर्म इज 6x² y² z. ओके, prime 3 is we can write 3x² is x into x, y cube means y into y. Okay, 10 prime factorization of 10, 2 into 5 into x cube means x into x, 3x का 3 टाइम मल्टीप्लाई, y² means y का 2 टाइम मल्टीप्लाई. 6 prime factorization of 6 is 2 into 3, x² means x का 2 टाइम मल्टीप्लाई into y² y into z. Now common factor of these about terms will be, देखो 2 यहाँ और इसमें नहीं है तो 2 तो नहीं आएगा कॉमन फैक्टर. इसके अलावा 3 यहाँ पे लेकिन इसमें 3 नहीं है तो 3 भी कॉमन नहीं टर्म नहीं आएगी. 5 यहाँ पे इन दोनों में नहीं है तो 5 भी कॉमन नहीं आएगा. अब कॉमन क्या है? एक तो x, दिस इज द कॉमन, दिस इज ऑल्सो कॉमन एंड y इज ऑल्सो कॉमन हियर. तो y एंड y ये कॉमन ले लिया. ओके, एंड अगेन y इज कॉमन. Then prime factor will be, common factor will be x into x, y into y. Then answer will be x into x, x², and y into y will be y². So common factor is x², y². Okay, now you can take the screenshot and write down in your fair notebook. Thank you.